हिंदुस्तान के कोने कोने में एक गूंज सुनाई देती है, सनातन बचाओ, हिंदू बचाओ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ क्यों नहीं बनाया? मुसलमानों को ही एक टारगेट में बैठाया गया होता, उन्हीं के लिए बेनिफिट की बातें क्यों हुई होती आज वो गाय दर दर गलियों में भटकते हुए प्लास्टिक खाने पर मजबूर है। क्यों? हम मान लेते हैं कांग्रेस काल में जो हुआ बहुत बुरा हुआ, अभी भी उसका कहीं ना कहीं खामियाजा इस वक्त हिंदुस्तान भुगत रहा है। मैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानता। हिंदू महासभा का आजादी में क्या रोल रहा, क्या योगदान रहा? हम भी एक्शन डेट जानते कैसे होता है, क्योंकि हम गांधीवादी नहीं गोसेवादी है। ठाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में एक गूंज सुनाई देती है, सनातन बचाओ, हिंदू बचाओ। लेकिन क्यों इसकी जरूरत पड़ी? क्यों लगता है देश को इसकी आवश्यकता? आज हम बात करेंगे हिंदू राष्ट्र के अखिल भारत हिंदू महासभा के बारे में। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश राज के दौरान हिंदू हितों की रक्षा करना था और बाद में इसने एक सजातीय संस्कृति के आधार पर हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए काम किया। मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और विनायक दामोदर सावरकर जैसे प्रमुख नेता इसके अध्यक्ष रहे हैं। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मदन लाल गुप्ता जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी जी। सर, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया आने के लिए। तो सर, सबसे पहले आपसे ही मेरा सवाल रहेगा कि इस इतने बड़े संगठन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा की स्थापना जो वजूद में आई सर्वप्रथम 1882 में लाहौर के अंदर एक बैठक में आई कि जो पहले मुगलों ने हिंदू संस्कृति का विनाश किया, वही ब्रिटिश हुकूमत अब करने जा रही है। तो मुगलों और ब्रिटिश से हिंदू संस्कृति को बचाने के लक्ष्य के लिए 1882 में हिंदू सभा आई और हिंदू सभा प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में फैलती चली गई। 1909 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, जिसका लक्ष्य होता है कि इस्लामिक राष्ट्र बनाना। तब लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद, जो आर्य समाज के थे, लाला लाजपत राय सनातन समाज के, इन दोनों के बीच में मंथन हुआ कि जो प्रांतीय स्तर पर हिंदू सभाएं चल रही हैं, मुस्लिम लीग का विरोध करने के लिए इन प्रांतीय हिंदू सभाओं को मिला करके अखिल भारत स्तर पर एक हिंदू संगठन बनाया जाए। तो 13 अप्रैल 1915 को महाकुंभ के दौरान हरिद्वार के गंगा तट पर महाराजा मनीन्द्र चंद नंदी के अध्यक्षता में लाखों हिंदुओं का विशाल जनसमूह बड़ा जो एक सभा हुई और तमाम प्रांतीय हिंदू सभाओं को मिला करके अखिल भारत नाम दिया गया, अखिल भारत हिंदू महासभा, जिसके प्रथम अध्यक्ष बने लाला मनीन्द्र चंद नंदी जी। और उसके बाद इस महासभा ने संपूर्ण राष्ट्र में सशस्त्र क्रांति का नाद किया और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ही भारत 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुआ। लेकिन हिंदू महासभा का एक स्वप्न अधूरा रह गया कि हम अखंड भारत का स्वतंत्रता चाहते थे और अंग्रेजों और मुसलमानों ने मिलकर के हमें देश विभाजन करके एक मुस्लिम राष्ट्र बना करके और दूसरे हिंदू राष्ट्र जो बनना चाहिए उसको भी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू सबको खत्म करके हमें एक राष्ट्र दिया। और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सीधे सीधे मुसलमानों की तुष्टीकरण और हिंदुओं का उत्पीड़न। इसलिए वर्तमान में भी हमें हिंदू राष्ट्र की सख्त आवश्यकता है। हमारा सवाल आपसे रहेगा सर, देखिए, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ उस वक्त भीमराव अंबेडकर भी तो हिंदू थे। हमारे जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ क्यों नहीं बनाया संविधान? क्यों? वो भी बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा ही नहीं। ये जो 299 लोग एक संविधान लिख रहे थे, उसके पैरेलल गांधी और नेहरू एक संविधान लिखवा रहे। तो अंबेडकर साहब को एज एक क्या कहते हैं माध्यम बना करके संविधान को प्रोड्यूस किया। अगर सिर्फ संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा होता तो उसे आग लगाने की या उसे फाड़ने की बात कभी नहीं करती।
तो जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें नेहरू की मनगढ़ंत बातें हैं और गांधी की विचारधारा है। तो आपको नहीं लगता कि संविधान के अनुसार अगर उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया होता तो ज्यादातर मुसलमानों को ही एक टारगेट में बैठाया गया होता, उन्हीं के लिए बेनिफिट की बातें की गई होती? यहाँ पे तो सिर्फ उन्होंने जातिवाद किया है। ये दिखाया है कि बिछड़ी जाति और छोटी जाति जितनी भी है वो आगे रहेंगी, उनके लिए भी आवाज उठाएंगे। अंग्रेजों की एक आदत थी फूट डालो शासन करो, तो उन्होंने फूट डालने के लिए आरक्षण के अंदर एक कोटा निर्धारित की जिसको क्या कहते हैं आरक्षण। उस आरक्षण के कारण जैसे जो एक भाई को एक बाप ने ये कप दे दिया, दूसरे भाई को कप नहीं दिया, जबकि सक्षम वो था। अब ये दोनों आपस में लड़ने लग गए, वोट डाल दिया बीच में, फिर तीसरा नाई आ गया, चौथा धोबी आ गया, चौथा मोची आ गया, चौथा बनिया आ गया। धीमे धीमे हम फूट के ओर बढ़ते गए और इनका राज्य अक्षुण्ण होता गया। तो जिस दिन संविधान को हम पुनः बदलेंगे नहीं, कुछ तब्दीलियां करेंगे और अपनी बातों को समाहित करेंगे। संविधान में टोटल सिर्फ इस्लाम 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 लिखा हुआ है। देखिए हमारे भगवान कृष्ण ने भी 4 शादियां की, भगवान राम की भी 3 माताएं थी, लेकिन इस्लाम में 7 शादी या 4 शादी का प्रावधान डाल दिया गया। 4 शादी का, क्योंकि उनका षड्यंत्र था धीमे धीमे आने वाले समय में हम इसको इस्लामिक राष्ट्र में कन्वर्ट करेंगे। तो संविधान का उन्होंने सहारा दिया। ये संविधान ब्रिटिश राज का है और गांधी नेहरू की देन। जी, अब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि जो नाथूराम गोडसे थे जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी, क्या उन्होंने सही किया? 2 इंची चूक जाता, 2 इंची चूक जाता तो आज हम गजवाए हिंद का शिकार हो चुके होते हैं। धन्यवाद उस नाथूराम गोडसे का जिसका निशाना अचूक। लेकिन अभी भी आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और उस वक्त भी हिंदू खतरे में था, तो मतलब समझ नहीं आता कि कैसे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानीकरण करने की बात की जा रही है। महात्मा गांधी जिंदा होते तो हिंदू खतरे में, महात्मा गांधी को गोली मार दी गई तो महात्मा गांधी मरे कहाँ? क्यों मरे कहाँ? उसके वंशजी तो ये आगे पड़े हुए हैं जो जनेऊदारी बन के दिखाते हैं, कभी ईसाई बन के दिखाते हैं, कभी कुछ बन के दिखाते हैं। ये उसी की तो आने वाली पीढ़ी है जिन्हें हमें थोप दिया गया। ये तो धन्यवाद इस पत्रकारिता का कि जो पत्रिका हमें क्या हुआ बचपन से पढ़ाया गया, और वो क्या नाम है, औरंगजेब महान, बहादुर शाह महान, जफर महान, इकबाल महान, सुभाष चंद्र बोस वो अपराधी, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह अपराधी। ये तो धन्यवाद इस फोन का है कि जो फोन दुनिया में आया और जो चीज हमारे पे बैन था वो हमने पढ़ना शुरू कर दिया। जब हमने वो पढ़ना शुरू कर दिया तो इनका पतन होता चला गया और अब इनका एंड पतन हो जाएगा। अगर राहुल गांधी की सरकार आई तो क्या इस देश में हिंदू सुरक्षित रहेगा? क्या ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा? ये जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड में जरूर जुड़िए।